ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में जो ITI सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है जो कि निम्मी ने हमें 418 MCQ दिए और तो उसका ये आज का हमारा 11वां क्लास है। अगर आपको ये 418 MCQ का अगर PDF डाउनलोड करना है जो कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भी लैंग्वेज में, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ ही साथ अगर आपको आपका पढ़ाई कितना हुआ अगर ये चेक करना है तो उसके लिए हमने मॉक टेस्ट बनाया है जो कि फ्री में, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये हमारा 11वां क्लास है। तो इसके पहले ऑलरेडी हमारे कम्युनिकेशन स्किल, IT लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप ये तीनों भी चैप्टर हमने कवर कर दिए। तो आज के क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सस्टेनेबल करियर। उसको हिंदी में टिकाऊ पेशा कह सकते हैं, या तो एक कांस्टेंट टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ भी बोल सकते हो, या तो एक कांस्टेंट जो होता है मतलब स्थिर होता है हमारा करियर, वो करियर के ऊपर पूरे क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके पहले के अगर आपको क्लासेस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट देख सकते हो, या तो उस प्लेलिस्ट की लिंक हमने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप इसके पहले के पूरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यानी कि पूरे क्लास आप अटेंड कर सकते हो। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सस्टेनेबल करियर। तो जो आपने PDF डाउनलोड की होंगी तो निम्मी के और हमारे PDF में तो अंतर यह है कि निम्मी ने हर चैप्टर के क्वेश्चन है ना बीच बीच में डाल दिए, मतलब वो मिक्स कर दिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, चैप्टर वाइज उसको अलग अलग कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर थोड़े से आगे पीछे दिख सकते हैं, बट पूरे 418 भी क्वेश्चन उस चैप्टर वाइज बराबर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर चैप्टर के हमने अलग अलग कर दिए, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सस्टेनेबल करियर का पहला क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन नंबर वहां पे 162 दिखेगा आपको, लेकिन ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। लगभग ये चैप्टर के 4-5 क्लास हमारे हो सकते हैं, क्यों तो क्वेश्चन इसमें थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, तो अभी भी हम पूरा कवर कर देंगे आपको। तो देखिए, व्हेन सोसाइटी डिसाइड हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्स इट ऑन अस, इट अस कॉल्ड क्रिएटिंग। तो अभी देखिए, इट इज कॉल्ड है, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो हिंदी में भी हम मीनिंग बता देते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो, पहले जब समाज तय करता है कि हम कैसे व्यवहार करें, हमें कैसे व्यवहार करना है और किस तरह से हमारे ऊपर क्या करता है, थोप देते हो, वो रूल थोप देते हैं, तो इसे क्या बनना कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए, हम हिंदी में और से उसको अच्छे से इलेबोरेट करते हैं कि क्वेश्चन का ये कहना है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन का ये कहना है कि जो हमारे समाज में जो रूढ़ियां होती है, रूढ़ी परंपरा जो बोलते हैं ना, कि जो हमें बोलते हैं कि नहीं ऐसे करना है वैसे करना है, यानी कि जैसे अभी लड़कियां समझो, नहीं आप बिल्कुल लड़कियां जॉब नहीं करेगी, या तो बहुत सारे जैसे लड़के हैं कि घर के बाहर नहीं जाएंगे, या तो ये नहीं पढ़ेंगे, आप वो वाला काम नहीं करेंगे। इस तरह से जो रूढ़ी परंपरा रखी जाती है तो वो हमारे ऊपर फोर्सफुली थोपा जाता है, यानी कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना, या तो तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे बाइक है, लड़के चलाते हैं, लड़कियां भी चला सकती है, बट नहीं लड़कियों ना आप, तो आप वो मोपेड ही चलाओ, बिना गियर वाली गाड़ी। तो इस तरह से जो थोपी जाती है ना, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि क्या करते हैं सोसाइटी, क्या करती है यानी कि समाज क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि हमें कैसे जीना है। हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे जीना है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेरियोटाइप, यानी कि लिंग संबंधित रूढ़ियां। तो रूढ़ियां सिर्फ ध्यान में रखिए, उसको रूढ़ी परंपरा कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर भी आप आसानी से समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद व्हाई यू नीड टू, देखो इसके जवाब देते वक्त है ना, अभी हम जॉब के करियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा जीवन है। अभी इसके पहले का जो चैप्टर है 4 था, उसमें क्या किए थे, हम एंटरप्रेन्योर बन गए थे, यानी कि बड़ा बिजनेसमैन बन गए थे। लेकिन अभी यहाँ पे ITI हो गया, अभी बिजनेसमैन अलग हो गए, अभी हमें क्या करना है, अपनी जॉब की तैयारी करना है। तो वही जॉब की तैयारी में हमें किस तरह से करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये सब है ना इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले। तो ये बराबर माइंड में रख के बराबर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, तो एकदम आसान सा चैप्टर है। तो देखिए, व्हाई यू नीड टू स्टडी फर्दर। अभी देखो ऐसे सेंटेंस है, बोला गया यू नीड टू मैरिड सून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में पूछा है। अभी देखो, आपको और अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, तुम जल्दी शादी करना, आपको जल्दी शादी कर लेना है, बस स्टोरी आपकी खत्म।
तो ये कहाँ पे होता है, ये लड़कियों के साथ आमतौर पर होता है कि लड़कियों को बोला जाता है अगर किसी लड़की का या तो गर्ल का भी आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आप पढ़ने की इच्छा आपकी, बट घर वाले बोल देते कि नहीं क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने की आपको जरूरत है, आपकी शादी कर देंगे, आपका स्टोरी खत्म, यानी कि आप बाल बच्चे संभालते बैठो, आपका करियर। ये भी क्या है, ये आपको थोपा जा रहा है, ये समाज के तरफ से आपके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं आपको इस तरह से जीना है। लेकिन वही तो ये उसको क्या कहेंगे, जैसे इसके पहले बताया था हमने स्टेरियोटाइप कहते हैं उसको, रूढ़ियां कहते हैं। तो वही तो, बट ये क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप, बट ये क्या है लड़कियों के लिए, खास करके लड़कों के लिए ये सब बातें नहीं बोली जाती है कि नहीं पढ़ना छोड़ दो, शादी कर लो, ये आप अक्सर लड़कियों के ऊपर थोपा जाता है। तो इसलिए गर्ल्स का जेंडर, जैसे बॉयज के ऊपर क्या हो सकता है कि नहीं आप लड़कियों वाले काम नहीं करेंगे, जैसे भी खाना पकाने का काम है लड़कियों का है, लेकिन अगर आप किसी बड़े होटल में कुक का काम करते हो तो नहीं, वो लड़की वाला काम है ना, लड़के थोड़ी ना कर सकते। ये भी घर से थोपा जा सकता है, बोलेंगे अरे तू क्या लड़की है वहां पे जाके खाना बना रहा, जरूरी नहीं है, बट ये क्या है हमारे समाज ने बना दिया है। तो उसको क्या कहा जाता है, वो जेंडर स्टेरियोटाइप। तो ये जो सेंटेंस था किसके लिए था, ये एक लड़की के लिए था, तो इसलिए लड़कियों के लिए लिंग रूढ़ि परंपरा है, या तो रूढ़ि विवाद है या तो वाद कहेंगे उसको, ठीक है, वादित है। तो उसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू को जा ले, यानी कि साक्षात्कार, अभी जॉब के लिए अभी इंटरव्यू को आपको बुलाया है, तो आपको नीचे में से क्या लेके जाना कंपलसरी है, ठीक है। तो देखिए भाग लेने के लिए, इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कि कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो सिंपल सा उसका आंसर है, देखो कवर लेटर की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लीव लेटर यानी कि छुट्टी का भी पत्र हमें नहीं चाहिए, और कोई भी नहीं पता, सवाल नहीं उठता। हमें क्या रिज्यूम लेके जाना है, फिर शुरू करना है, हिंदी में गलत है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, साथ में रिज्यूम लेके जाना होता है, जिसमें आपका पूरा करियर, आप क्या पढ़े, कितना परसेंट है, कई जॉब का एक्सपीरियंस है, जो भी हो उस रिज्यूम में लिखा होता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको उसको लेके जाना होता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद A is summary of your personal experience, skill and educational history। अभी यहाँ पे ब्लैंक में भरना है कि ब्लैंक में क्या आएगा कि उसमें आपकी समरी रहेंगी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, आपकी कितनी स्किल है, कितना एजुकेशन है। अभी हमें बताइए काय में हो सकता है, देखो हिंदी में पढ़ लेते। एक आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश होता है, किसमें, फीडबैक में होता है क्या, नहीं फीडबैक अलग हो गया, ठीक है। लेटर का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, स्टोरी का तो कहानी थोड़ी ना लिख के, कहानी होती है लिख के अपनी कि हमारे साथ हमारे जीवन में क्या क्या हुआ, नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास किसका अनुभव है, कौन सी स्किल है, ये सब कहाँ पे होता है, ये सब हमारे रिज्यूम में लिखा होता है। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर करियर। अब ये क्वेश्चन है ना, आपको शायद रिपीट होगा, ऐसे फील हो सकता है कि यहाँ पे पूछा गया है कि अपने करियर की शुरुआत करते समय सभी को इस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है, वो है अभी क्या करना पड़ता है, महत्वपूर्ण कदम है। जैसे अभी आप पढ़ लेंगे तो अभी बिजनेसमैन नहीं बनना, अभी हमें जॉब के लिए जाना है, तो जॉब के लिए जाना है तो सभी को एक कंपलसरी स्टेप है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू। अप्रेंटिसशिप भी करना है तो पहले आपको एक बार इंटरव्यू देना पड़ेगा, यानी कि इस स्टेप से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो देखो फीलिंग हैप्पी फील करके कोई मतलब नहीं है, फेसिंग एन इंटरव्यू यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, साक्षात्कार का सामना करना पड़ेगा, या तो उसमें से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये सबसे कंपलसरी और इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके अच्छे करियर के लिए, या तो फर्दर आपके आगे के करियर के लिए। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्कशाला। अभी देखो जैसे जैसे तकनीक क्या होती जाए, आगे बढ़ते जा रही, तो हमारे काम करने के तरीके में भी क्या हो रहा, चेंजेस हो रहा है। जैसे इसके पहले के एक चैप्टर में हमने, यानी कि इसके पहले के चैप्टर में हमें एग्जांपल दिया था कि अभी क्या हो रहा, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ, जैसे हम कभी बाजार में पहले जाते तो हम पैसे देते थे, ऐसे हाथ से पैसे देते थे, कुछ दिन बाद क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आ गया, कुछ दिन के बाद, यानी कि अभी देखेंगे अभी 2-3 साल में पिछले वाले, कि हम अभी डायरेक्ट फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, जो भी करेंगे हम यूपीआई का यूज करना है। यानी कि क्या हो रही, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही। तो जो अभी मार्केट में बैठने वाले लोग हैं, पहले किसी के पास मोबाइल नहीं रहता था और किसी को यूपीआई नहीं, बट आज हर दुकान में जाएंगे तो आपको एक क्यूआर कोड लगा के दिखता है और उसके पास पैसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। यानी कि क्या, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही, तो उसके साथ काम करने का तरीका भी हमारा क्या होते जा रहा, चेंज होते रहा। तो क्वेश्चन में वही कि अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही तो अंडर को चेंजेस, यानी कि हमारा काम करने का काम भी क्या हो जाएगा, हमारा काम करने का तरीका भी परिवर्तन से गुजर जाएगा, तो उसमें से गुजर नहीं पड़ेगा उसको। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है,
ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टन लेवल इज कॉल्ड। अभी देखो सेम इसके बारे में हम पहली बातचीत कर चुके हैं। किसी व्यक्ति या तो किसी वस्तु का गुणवत्ता को एक निश्चित सिर पर यानी कि कांस्टेंट जगह पर बराबर बना के रखना, उसे क्या कहा जाएगा, उसी ये चैप्टर का नाम ही है सस्टेनेबल, या तो टिकाऊ या तो हमने कहा था स्थिरता, तो वो उसको क्या कहा जाता है, सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आपकी गुणवत्ता हो किसी वस्तु की या तो आपकी हो, वो निश्चित एक स्तर पर, यानी कि जैसे ब्रांड बना लेते हैं ना किसी कंपनी का, उस तरह खुद का ब्रांड मेंटेन करना, उसको क्या कहा जाता है, सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है, यानी कि स्थिरता कहा जाता है। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। उसके बाद फॉर करियर ग्रोथ ब्लैंक है, वी नीड टू बिल्ड। अगर आपको आपका करियर ग्रोथ करना है, यानी कि आपका करियर है, आपका भविष्य आपको क्या करना है, ग्रो करना है। अभी फ्यूचर करियर और भविष्य अलग अलग है, ठीक है। तो करियर को आपको ग्रो करना है, तो इसमें से और हमें निर्णय करने की जरूरत है। अभी ब्लैंक है तो दो ब्लैंक है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो करियर ग्रो करने के लिए स्किल एंड सस्टेनेबिलिटी नहीं, स्किल ब्रिज नहीं, सस्टेनेबिलिटी डैम नहीं, ये डैम वाला तो छोड़ ही दो, ठीक है, ये ब्रिज वाला भी छोड़ दो। अभी एक तो स्किल सस्टेनेबिलिटी हो सकता है, या तो सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू स्किल ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पे फॉर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल। बिल्कुल ये डी वाला बराबर सेट हो सकता है, यानी कि आपको अगर आपके करियर की ग्रोथ करना है और उसको बिल्कुल स्थिर बना के रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हमारे कौशल्य में नए नए कौशल्य हमें सीखते जाना पड़ेगा, तभी हमारा करियर क्या हो सकता है, सस्टेन, यानी कि एक कांस्टेंट बना रह सकता है। यानी कि जैसे कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर पहले काम कर रहे हैं और अभी कंप्यूटर वगैरह नहीं थे पहले, या तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हाथ से काम करते थे, उसके बाद मशीन आ जाएगी तो आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं ये मशीन पे कैसे काम करते हैं, नहीं तो आपका जॉब तो चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वही कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी अगर आपको आपका मेंटेन करना है तो इसके लिए आपको नई नई स्किल सीखती जानी पड़ेंगी, या तो कौशल्य अपना बढ़ाता जाने पड़ेगा। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, तो ये है बिल्कुल सही, ठीक है। इफ वी वॉन्ट टू सस्टेन द वी शुड नॉट, अगर हमें सस्टेन करना है, अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ग्रामेटिकल, एक्चुअली ये इंग्लिश लिटरेसी में आ सकता है क्वेश्चन, बट इसमें भी है। तो देखिए इफ वी वांट टू सस्टेन यानी कि एक स्थिर बना के रखना, या तो अच्छा से बना के रखना, अगर हम जो भी ब्लैंक है को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या बना के रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए सेकंड में देखेंगे तो पोल्यूशन है, दो बार पोल्यूशन नहीं करना, ये सेट हो सकता है। तो ये पहला वाला ये वाला छोड़ देंगे, क्यों, तो पोल्यूशन नहीं करना ऐसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए एक है एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरण और प्रदूषण। तो हमें क्या करना है, अगर हमें हमारे पर्यावरण को बनाए रखना है, पर्यावरण को क्या करना है, बनाए रखना है, तो हमें उसे प्रदूषण नहीं करना है या तो प्रदूषित नहीं करना है, ठीक है। तो एक्चुअली ग्रामर का अगर सोचेंगे तो ये वाला आंसर बराबर है, बट निम्मी ने हमें बी वाला आंसर बराबर बोल दिया, तो आपको भी एग्जाम में बी ही लगा लेना है, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर आपको एनवायरमेंट को बचाना है तो आपको उसको पोल्यूट नहीं करना है, तो उसमें पोल्यूशन नहीं करना है, तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ए पर्सन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर, अभी देखो अगर आप जॉब कर रहे हैं, एक व्यक्ति को ब्लैंक है के आधार पर पदोन्नति प्राप्त की जाती है। जैसे आप जॉब करेंगे या तो जॉब पे लगेंगे, तो आप जिस जॉब पे अगर वर्कर करके या तो हेल्पर करके लगे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी स्थिति में रहेंगे, आप क्या होंगे, आपका प्रमोशन होते जाएगा, मतलब आप ऊपर के लेवल पे बढ़ते जाएंगे। तो ये सब किसके बदौलत होंगे, आप क्या चेहरा देख के बनाएंगे क्या, नहीं, या तो मेरे पहचान का है तो कर दो इसका प्रमोशन, ऐसे होगा क्या, नहीं, ये सब किससे देखा जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, साथ साथ में आपका एक्सपीरियंस क्या है। देखो एनवायरमेंट का कोई लेना देना नहीं, एग्जाम्पल का कोई लेना देना नहीं, नन का भी नहीं, यानी कि आपकी योग्यता, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। नहीं तो आपने समझो अभी आईटीआई कर लिया और आपको बीटेक वालों का अगर कोई पोस्ट है, तो आपको बीटेक वालों का पोस्ट नहीं देंगे ना, कुछ भी हो जाए, कितना भी आप अच्छा हो लगे, तो आप ही के पोस्ट पे आपका इंक्रीमेंट करा देंगे पेमेंट का, लेकिन आप वो जहाँ पे बीटेक वालों की जरूरत है वहाँ पे हमें आईटीआई वालों को जगह नहीं देंगे ना। तो वही क्वालिफिकेशन भी होना, साथ साथ में अनुभव भी होना, तब क्या कहेंगे उसको, उसकी पदोन्नति या तो उसका प्रमोशन हो सकता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। उसके बाद When we learn to, जब हम सीखते हैं how work will be done in the future, can we ourselves of these changes। तो देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, केवल
जब हम सीख जाते हैं कि भविष्य में कैसे काम किया जाए तो हम स्वयं उन परिवर्तनों के लिए कर सकते हैं। देखो, जब हम भविष्य में क्या होने वाला है, जैसे अभी आपने आईटीआई में एडमिशन किया तो आपको पता है कि नहीं भविष्य में आईटीआई वाले स्टूडेंट को जॉब मिल सकता है। तो यानी कि इसके कारण क्या हो सकता है, हम खुद को तैयार रख सकते हैं। अगर हम भविष्य देख पाए यानी कि प्रेडिक्ट पर कर पाए तो हम क्या हो सकते हैं, खुद तैयार हो सकते हैं। जो भी अभी नए समस्या आने वाली है या तो फ्यूचर में हमारा करियर अगर ग्रो करना है तो हम इसका है ना बराबर प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर प्रिपेयर नहीं, पहले क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, प्रेडिक्टेड है तो ये टेड वाला नहीं, ये भी ग्रामर जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम प्रेडिक्ट कर पाए यानी कि भविष्यवाणी अगर हम कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर रह सकते हैं। तो हम खुद क्या रह सकते हैं, तैयार रह सकते हैं। तो पहले इसमें क्या आएगा, भविष्यवाणी आएंगी, और दूसरे इसमें है ना तैयार, हम खुद को तैयार कर सकते हैं। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इंग्लिश में ना बराबर परफेक्ट बैठता है, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद सक्सेसफुल चेंजेस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ। अगर देखो सक्सेसफुल आप में बदलाव करना है यानी कि सफल परिवर्तन अगर करना है तो कौन से दो चीजों की हमें कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप भविष्य में या बोलो या तो जो भी चल रहा है उसमें सक्सेसफुल जो हमें बदलाव करना है वो सक्सेसफुल बदलाव किसे कहेंगे, या तो कौन सी दो बातें हमें करनी जरूरी है। तो देखिए, हमें टेक्निक्स बढ़ाना है और फ्यूचर के एस्पेक्ट भी हमें समझ लेना है। अगर आप टेक्निक और साथ साथ में भविष्य भी आप समझने लग जाते हो, तो भविष्य यानी कि वाला भविष्य नहीं कि आपको लॉटरी लगने वाली है, आपको 4 बच्चे होने वाले हैं, आपको जॉब लगने वाला है, ये भविष्य अलग है। और जो फ्यूचर एस्पेक्ट होता है यानी कि हम सोच सकते हैं कि नहीं भविष्य में ये हो सकता है, ये बात अलग है सोचना, और हाथ देख के भविष्य बताना, ये दोनों भी चीजें अलग है। तो उसको बीच में नहीं लाना है आपको, ठीक है। तो अगर आप टेक्निक्स और फ्यूचर के जो एस्पेक्ट है, जो फ्यूचर में बदलाव होने वाले, ये सब अगर फ्यूचर के पहलू अगर आप समझ लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक सक्सेसफुल खुद में बदलाव कर सकते हो। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद द वर्क अंडरटेकन बाय ए पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। अभी देखो, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए किए गए कार्य को कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति है, कुछ समय के लिए उसको काम दे देते हम, ठीक है, उसको काम ही कहते हैं एक्चुअली। कुछ समय के लिए एक आधा पर्टिकुलर उसको टास्क दे देते हैं ना हम, तो उसको क्या कहा जाता है, काम कहा जाता है, या तो उसको जॉब कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। देखो, करियर अलग है, प्लानिंग अलग है और एक्सपर्ट्स अलग है, उसे जॉब कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर, जैसे अभी कुछ मशीन एक आधी दुरुस्त करना है तो ये भाई ये आओ, ये वाली मशीन दुरुस्त कर दो हमारी, तो ये क्या हो गया, आपका एक जॉब हो गया। क्या हो गया, जॉब। तो जॉब का मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह आना है, 10 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे आएंगे, इसी को जॉब नहीं कहते। जॉब यानी कि किसी के घर में जाएंगे, 2 वायर लगा के हम वापस आएंगे, ठीक है, उसको भी क्या कहेंगे, हम जॉब ही कहेंगे। वो भी क्या एक तरह का काम ही, ठीक है, वो भी अपना नौकरी या भी सेल्फ एम्प्लॉय हो सकती है उसमें, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एनी टास्क और पीस ऑफ वर्क विच फॉर विच ए पर्सन गेट पेड इज कॉल्ड। अभी देखो, किसी एक कार्य का, काम का टुकड़ा या तो जो भी है, छोटा सा एक काम है जिसके लिए किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। यानी कि हम बोलेंगे आपको, अरे भैया ये हमारा थोड़ा सा खराब हो गया है, ये उसको दुरुस्त कर दो, तो आप दुरुस्त कर देंगे और उसके बदले में हम आपको पैसे दे रहे हैं। फुकट में कर रहे तो बात अलग है, फुकट में कर रहे तो बात अलग है, उसको जॉब नहीं कहेंगे हम। अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं यानी कि आपने कुछ काम किया है तो उसको क्या कहेंगे, हम जॉब कहेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे ही पूछा है तो उसको क्या कहा जाता है, जॉब कहा जाता है। मतलब ये और ये दोनों भी क्वेश्चन लगभग क्या है, सेम है। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद व्हेन कारपेंटर मेक ए वुडन चेयर, ठीक है, कारपेंटर ने क्या किया, एक चेयर बनाई, लकड़ी की एक चेयर बनाई यानी कि कुर्सी बना ली। गेट पेड फॉर इट यानी कि उसको उसके बदले में पैसा दिया यानी कि भुगतान कर दिया, तो उसे भी क्या कहेंगे, हम उसे भी क्या कहेंगे, जॉब ही कहेंगे। देखो, ना प्लान है, ना जॉय है, ना करियर है। देखो, जब एक बड़ी लकड़ी की कुर्सी बनाता है तो उसे भुगतान किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है जॉब ही। वो एक तरह का क्या है, उसका काम ही है, तो उसे भी कहेंगे जॉब। तो इसका भी नहीं, इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी के आगे पीछे है ना, ऊपर नीचे, इसलिए। उसके बाद व्हेन you want to know what to do in your professional life, अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए, what skill यानी कि कौन सी स्किल लेनी चाहिए, knowledge are required to do it यानी वो सब सीखने के लिए हमें कौन सा ज्ञान लेना पड़ेगा। तो इससे आप ये जो कर रहे हैं ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, जब आप जानना चाहते हो कि आपके पेशेवर जीवन में यानी कि आपके करियर में
जो आपका करियर है एजुकेशन के बाद का, में क्या करना है, आपको क्या करना है, इसे करने के लिए कौन से कौशल्य की जरूरत है और ज्ञान की कौन से आवश्यकता है, ये सब जब आप कब करते हो ना तो उसको क्या कहेंगे हम, करियर का प्लानिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, करियर का प्लानिंग। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपना नियोजन कर रहे हो, अपने भविष्य का क्या कर रहे हो, नियोजन कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, भविष्य का नियोजन है तो उसको फ्यूचर प्लानिंग भी कहा जाता है, तो करियर प्लानिंग भी कहा जाएगा। प्लान कर रहे हैं ना कैसे करना है, क्या करना है, क्या सीखना है, तो उसके लिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद करियर इज लाइक ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर आर मेनी स्टेशन, मेनी स्टॉप, मेनी चेंजेस इन योर रूट। अभी देखो ये जो है ना करियर मतलब एक कोई जैसे एक जॉब लग गया आपको तो वहां पे आपका करियर खत्म नहीं होता है। करियर यानी कि जब तक आप जिंदा हो ना तब तक आपका करियर हो। तो आपके करियर में करियर एक ट्रेन है, करियर क्या है, एक ट्रेन जैसा है, लेकिन एक करियर ट्रेन की यात्रा जैसे है जहां कई सारे स्टेशन आते हैं, कई सारे स्टॉप आते हैं और कई सारे मार्ग आते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। तो हमारे करियर में क्या होता है कि बीच बीच में जॉब आते हैं, जैसे अभी पढ़ेंगे एक आधे कंपनी में जाएंगे, एक जॉब करेंगे तो आपका करियर वहां पे खत्म हो गया क्या, नहीं, वो छोड़ देंगे, दूसरे कंपनी में जाएंगे, करियर खत्म हुआ क्या, नहीं, और तीसरे कंपनी में आएंगे। तो करियर क्या है, एक ट्रेन है जो चलते जा रहे हो, रुकने वाली नहीं है, ठीक है। तो बीच बीच में आप रुक रहे हो तो वो क्या है, हमारे स्टेशन है, वो क्या है, स्टेशन है। तो वो स्टेशन क्या है, हमारे जॉब्स है, वो क्या है, हमारे जॉब्स है, जो हम बार बार चेंज भी कर सकते हो स्टेशन की तरह। तो इसलिए करियर लॉन्ग ट्रेन की जर्नी है वेयर जॉब आर द मेन स्टेशन। जॉब मतलब क्या है, हमारे एक तरह का स्टेशन है, तो इसलिए इसका क्या है, बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ए इज वन ऑफ द वे टू रीच यूर गोल, ठीक है। अभी दो ब्लैंक है, दो ब्लैंक रहा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लैंक है, आपके ब्लैंक है, लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है, ठीक है। लक्ष्य यानी कि क्या होता है, जो हम डिसाइड करके रखते हैं हमारे करियर में, नहीं हमें ये पाना है, या तो हमें बहुत बड़ा बंगला लेना है, या तो बहुत बड़ा हमें कार लेना है, ये आपका क्या हो गया, एक एम हो गया। बट उस एम को पाने के लिए हमें सबसे पहले ना जॉब करना पड़ेगा, तो जॉब ढूंढना पड़ेगा। यानी कि जॉब ये हमारा सबसे पहला मेन पार्ट है। जब जॉब करेंगे तब हम क्या कर सकेंगे, हमारे करियर के लक्ष्य पूरे कर पाएंगे। जैसे हमारे करियर में सिर्फ घर ले लिया हो गया हमारा करियर खत्म, नहीं, और इच्छा होंगी और शादी करेंगे और बच्चों की शादी करेंगे, ये क्या है, हमारा करियर चलते जा रहा। तो इसके लिए मेन फैक्टर क्या होता है, हमारा जॉब होता है। क्या होता है, जॉब। तो इसलिए पहले डब्बे में हमारा जॉब आएगा और दूसरे में क्या आएगा, करियर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है are realistic target that you will set for yourself in order to achieve your career या तो गोल। अभी इसे क्या कहा जाएगा कि एक रियलिस्टिक टारगेट यानी कि यथार्थवादी लक्ष्य है जिन्हें आप अपने करियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित करेंगे, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर एक ऐसा क्या है कि उसको पाने के लिए मतलब हम डिसाइड करके रखते नहीं, हमारा एम ये है, हमारा एम ये है, हमें ये पाना ही है। जैसे अभी ITI की एग्जाम चलती रहेंगी तो आपका एम रहेगा नहीं हमें 90% के ऊपर लेना है, हमें 95% के ऊपर लेना है। तो ये हम अपने दिमाग में जो सेट करके रखते हैं ना, जिसके तरफ देख के हम जीते हैं, या तो ये पर्टिकुलर लड़की के साथ हमें शादी करना है, या तो पर्टिकुलर ये खरीदना है, पर्टिकुलर हमें इस पोस्ट पे जाना है, ये सब है ना आप अपने लाइफ में जो सेट करके रखते हैं ना, उसको माइलस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइलस्टोन, यानी कि मील का पत्थर कहेंगे। क्या कहेंगे, मील का पत्थर, जो कहीं पे भी नहीं मिलता है, जो कहीं पे भी नहीं मिलता है, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है द मटेरियल एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन, यानी कि ऑन टाइम इज कॉल्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको आपका एम या तो आपका जो भी माइलस्टोन है उसको अगर आपको कवर करना है, तो ये जो टाइम लग रहा है ना, जो टाइम समय जो लग रहा है, यानी कि इतने समय में हमें कवर करना है, तो उसे क्या कहेंगे, उतने समय, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, अपने मील के पत्थर को समय पर पूरे करने के लिए, देखो समय पर पूरा करने के लिए आपको जिन सामग्रियों को समर्थन की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसको हम टाइम लाइन कहते हैं, यानी कि समय सीमा कहते हैं कि नहीं हमें इतने दिन में इतना सब करना है, ठीक है। तो ये आज का क्लास है ना, हम यहीं पे रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद के कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।